वेलकम टू माय चैनल क्लियर खोटा में। और आज हम देखेंगे डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा हुआ कहानी सुप्रीम असमत कहानी के बारे में। तो आइए अब हम देखते हैं। आदमी भीतरे इंसान जब जागे है, मतलब आदमी मनुष्य के अंदर में जब इंसान जगता है तब आदमी कोई काम समाज और देश खातिर हुए हैं। उसके बाद समाज के प्रति या फिर देश के प्रति कुछ करते हैं। भले आदमी इंसान बनने के लिए देरी करे हैं और आदमी इंसान बनने के लिए थोड़ा सा देर करते हैं। मुद्दा इंसान जाए गिले आदमी के आन मुदान चगे लागे, और जब अच्छे आदमी होने लगते हैं तब बहुत ही चर्चों में आ जाते हैं, फिर चर्चित हो जाते हैं। आम जखन अपन गाँव सुक्री मसुमत कि देखो हो तो मने भाव उठे है कि आदमी जिंदगी अपन खातिर हवे है, तब तो समान बात मुद्दा जखन आदमी अपन करने से गोटे परिवार और समाज के इंजोर करे हैं। और उनका कहना है डॉक्टर विनोद कुमार का कि हम मसुमत को देखते हैं जब समाज के लिए या फिर अपने करते हैं तो पूरे समाज उनको जानते हैं और समाज का उजियाला होता है। सुक्री मसुमत इसने एगो इंसान हलिक और सुक्री मसुमत इसी टाइप से एक इंसान थी। गोटे गाँव में एक ऐसा मसुमत रही जापन पुरुष के मोरल बादो दोसर के अधीन नहीं भेलिक। यानी सुक्री मसुमत एक ऐसे आदमी थे कि पुरुष यानी जो पहले के उनके परदादा परदादी थे, उनके मरने के बाद भी दूसरे के खिलाफ नहीं हुए। सुक्री मसुमत के गाँव हके सखवाड़ी प्राकृतिक कोरा 3 कर से वन पतरी उत्तर दने नदी सोतिक बनार गाँव के पूर्व बाटे एक बोड़ पोखर यानी तालाब, पोखर के भीड़ आम पीपर और पोखर जो था उनका भीड़ में आम का पेड़ और पीपल का था, सिमर कोयर और पूर्णा बड़ जबर गाछ यानी पुराना गाछ था। पोखर का भीड़ में गाछ बड़ छोट चिड़ै चुनगुन खोंधा और गाछ में यानी पेड़ में चिड़िया लोग का घोंसला। मैंने के खूबसूरत गाँव यानी खूबसूरत गाँव सखवाटी 3 टोला के बांटल गाँव तैयो कोनो बड़ गाँव नहीं, यानी 3 टोला बांटा हुआ था गाँव लेकिन कोई बड़ा नहीं। ऊपर खोरी के टिकास ने सुक्री मसुमत के घर ऊपर खोरी में उनका घर था। घरे मोटे 6 गो बेगैत और घरे सिर्फ 6 गो बेगैत। सुक्री के बेटा रामजीत ओकर मेहरारू और एखनिक एगो बेटा कसिया और 2 गो बेगैत। सुक्री के बेटा रामजीत बेटी पर्वतिया और सुगनी। सुक्री मसुमत भेल 3 बच्चा ले बेसी गुजर गेल रहे। मुद्दा भैर घर नाती नतुकर से ओकर जिंदगी से एकाय होवे के बदर नाय हले। सुक्री मसुमत कधियो बेटा पुतौ ठीन हाथ नाय पसारलिक कि ले उ जानो हलिक कि जखन तक ओकर सवांग चलते तखन तक वो केकरो अधीन नहीं रहती। और सुक्री मसुमत किन्हीं के आगे हाथ नहीं पसारते थे कि हमको ये दो वो दो। वो सोचते थे कि मेरा शरीर जब तक है, हम जब तक अपना काम करने सकेंगे तब तक करेंगे, लेकिन दूसरे से हम नहीं मांगेंगे। सवांगे तो गरीब आदमी एक सपैत हुए है, और सवांगे यानी अपना करने धरने की क्षमता तो ही आदमी का पहचान होता है। सवांग रहले खैट खुट के दिन गुजर चलवल जा पा रहे, और सवांग रहेगा यानी शरीर रहेगा तो हम कहीं भी काम करके रह सकते हैं। यह मने राय के सुक्री मसुमत का दियो आजवार नाय बैसलिक, और वही सोच के सुक्री मसुमत कभी बिना काम किए नहीं बैठी। गाँव के स्कूल बने काम हवे नहीं हेवे बा, गाँव के डहर बने काम दरसर गर्दा कामे उ गोड़ अलगैले रहा हलिक। जब गाँव में स्कूल बनता था उस समय वो काम करने के लिए हमेशा आगे रहती थी। पर्व त्योहार में अपन सामान लगा के घरे आसे पासे के देवी थान यानी पर्व त्यौहार में अपना सामान लगा के यानी अपने से काम करके जहाँ देवी थान जगह यानी जहाँ पूजा का स्थल होता है वहाँ साफ सुथरा करते थे। निपा पोती जो लेप लगाते हैं उसको निपा पोती कहते हैं। किसान घरे के काम रोपा निकवनी कटनी मछनी यानी घास वगैरह निकालते हैं जो घास खेत उत में, और कटनी मछनी करे के कूटा काटा छाटा करे के ओकर 5 दिन वृत्तियों बनल रहे, और वो कोई ना कोई काम कर ही लेते थे, कभी खाली नहीं रहते थे। मजदूरी में भेटाल पैसा कौड़ी में एतवार पेठिया से हफ्ता भर के पून तेल किन लान तलिक, और मजदूरी जो भी मिलता था वो एतवार यानी रविवार के दिन पेठिया यानी बाजार से वो सप्ताह भर का सामान ला लेता था। गोटे परिवार मजदूरी करके काम खा हलक। एक दिन सुक्री बेटा पुतई के खखैस के कई दिल की रही बेटा तोहिन हमर वास्ते कोनो फिकिर नहीं करा, हम तो सवांग चले तक तोहिन पर भार नहीं देबो। और सुक्री मसुमत बोलती है कि मेरा सवांग रहेगा जब तक हम तुम लोग को भार नहीं देंगे। फिकिर करे को हो तो अपन बाल बच्चा के पढ़े लिखे के फिकिर कर, यानी बोल रहा है कि फिकिर करना है तो अपने बाल बच्चा की फिकिर करो। हमर तो दिन गुजर चली गया यानी मेरा तो दिन गुजर हो गया। हमरो उम्र गोट 61 के पहुँची है, यानी मेरा उम्र 60 के लगभग है। पाकल आम के विश्वास कखन जे गिरते, यानी उनका कहना कि मेरा उम्र हो गया है, ना जाने कब क्या हो जाएगा, इसलिए बोला कि पकल आम कब गिरेगा कब नहीं। सेले हमार कहना मान, सेले वो बोला कि मेरा कहना मानो। बड़का बाबू कसिया के जो कोनो तारी गाँव के स्कूले मिडिल पास करल है आरो आगू पढ़े ले बड़का स्कूले नाम लिखाए दे, और जो उनका बेटा था बड़का कसिया वो मिडिल स्कूल पास किया है उसका, और आगे पढ़ाई के लिए उनका
पढ़ने के लिए लिखा दो। राम जी सोचे लागल माए तो एकदम बेस बात कहले और उनके बेटा का कहना कि माँ तो ठीक ही बोली। मुद्दा हमनी कैसन मजदूरी करवैया ठीन पैसा कहाँ से अतै। जे दिन सोचते सोचते फिक्र से रहते नींद नाय भेलै। दोसर दिन माए के ठाणे जाए के कहल माए बड़ा बाबू गंगेसर कहल रहत कि हरिजन के पढ़े लिखे खातिर सरकारी तनदेही पढ़े के लिए स्कॉलरशिप दे है। सेहे सोच बुझ के कसिया के नाम बड़का स्कूले लिखाई देवे। और गंगेसर का कहना था कि एक स्कूल है हरिजन के लिए, वहाँ स्कॉलरशिप भी देता है और भी कुछ देता है, तो हम वहाँ लिखाने के लिए सोच रहे हैं। बाकी दोनों बेटियों खातिर कुछ सोचबे। और उनका कहना है कि बाकी दोनों बेटी के लिए भी हम सोचेंगे। माए कहल रही हाँ बेटा बेटी और बेटा दोनों माए के कोखे जन्मे हाथ। और वो बोल रहा है कि बेटा बेटी को अलग नहीं, क्योंकि बेटा भी मेरा ही कोख से जन्मा है, बेटी भी मेरा ही कोख से जन्मी है। माए बापे की नज़र बेटी और बेटा समान है और माँ बाप के लिए बेटा बेटी समान होता है। बड़ा बाबू घरे पढ़ल लिखल छुआ के चनकनी देखो है हमार करेजा साले है कि हमरो नाती नतुकर बा पोता पोती ऐसने बड़ा लिखा कर जिंदगी सुसारता। मुद्दा मने भे उठे है कहाँ राजा भोज कहाँ भुजवैया तेली। से दिन वकील साहब मोरारी बाबू हमार घरे आए के हमार बहरिया कसिया माई के ऊँच नीच कही और राड़ीन चुहाड़ीन कहला। और जो वकील थे वहाँ के मोरारी बाबू वो सुप्रीम समाज के घर में आके उल्टा सीधा बोलता है। दोस्त उतने रहे कि भाई रोपा उन खरे घारे रहे और रोपा करेले 2 कोरी रुपया दिल रहत। से रुपया पॉइंट नाय भेल रहे। से दिन मने गुमार उठल रहे कि चाहे हम बूढ़ा न हम कूड़ा मार खाएब न खाएब मुद्दो मजरियो से थोड़ा बहुत जमा कर पोता पोती के पढ़ेब जरूर। और 2 कोरी रुपया दिया था वकील, 2 कोरी यानी 40 रुपया। तो सोच रहे थे कि हम अपने नाती पोता को पढ़ाएंगे। हमीन गरीब ही तो हमनी के कोनो इज्जत न पैत नखे। और वकील मुरारी बाबू को बोल रहे हैं कि हमनी गरीब है, यानी हम लोग गरीब है तो हमनी के कोनो इज्जत नहीं करे हैं, यानी नहीं करता है। जे जे बुझते हैं से कह देता, यानी जो जो मन में आएगा वो कह देगा। से दिन हमें क्रिया खाई ले लो से ले बेटा तुम्हें आर कोनो नहीं सोच गरीबे के सहारा ओकर माने के लागत और परिवार सुहाग है। से दिन रामजीत के मच्चे ई बात घूमरत रहल। दोसर दिन बिहाने कलवा खाए पी के यानी सुबह का खाना दोपहर का भी अंडर में के रामजीत कसिया के लेके बड़का स्कूल हेड गुरुजी के पास जाए के नाम लिखे बात करल। और कसिया को लेके बड़े स्कूल में गए थे नाम लिखवाने के लिए और गुरुजी से भी बात की। हेड गुरुजी ओकर पढ़वे के खूब के पाइन के नाम लिख लेला। कसिया राय दिन मेहनत करे लागल। हुने अजियो ओकर पढ़वे के खर्चा जुटवे राय दिन खटे लागले, यानी हुने आजियो यानी सुप्रीम समाज पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। और वो भी मेहनत करने लगा कसिया स्कूल में नाम जब दर्ज हुआ उसके बाद से कच्चे कच्चे रुपये जमा करे लागली, अपन पेट काटे लागली। रामजी दुयो बेगत मजदूरी कर पढ़वे डाँड़ा सकत करे लागला। और पढ़ाने के लिए कसिया को दोनों पति पत्नी मजबूत होने लगे। पढ़वे के चेठा इतना अच्छा गेल रहे कि दुजो बेटी गाँव के स्कूल में नाम लिखाई दिल थी और पढ़ाने के प्रति इतना उतावला हो गया कि दोनों बेटी को भी गांव के स्कूल में नाम लिखाया गया या फिर लिखवा दिए। गांव के स्कूल में कौन पैसा कौड़ी दरकरार नहीं भेल रहे, उल्टी खिचड़ी और चावल भेटाए लागल। और गांव के स्कूल में सरकारी स्कूल था तो वहाँ पैसा वैसा का कोई टेंशन नहीं था। और जहाँ कसिया का दिया था एडमिशन वहाँ तो पैसा ले रहा था, इसलिए तो वहाँ लोग फिक्र नहीं कर रहे थे। दोनों बेटी दुयो बहन छगरी गोरखी छोड़ के पढ़े में मन लगने लगला और दोनों बकरी चराने छोड़ के पढ़ने में मन लगाने लगे। मन काहे नहीं लागतले भला, खेलाई खाए के जोगाड़ तो स्कूल में भेटाई गए और मन क्यों नहीं लगे भला, क्योंकि खाने पीने का तो स्कूल में ही साधन देने लगा। उन्हें सरकार देने से कसिया के मैट्रिक तक स्कॉलरशिप उन्हें सरकार देने से कसिया के मैट्रिक तक स्कॉलरशिप गरीब छुआ पढ़े खातिर पैसों भेंट यानी कसिया को मैट्रिक तक पैसा भी दिया जाने लगा। बतर सिरे कसिया का ISC फर्स्ट डिवीजन पास कर लेल रहे। तब पॉलिटेक्निक में नाम लिखवे खातिर कूदा-कूदी करे लागल। रांची पॉलिटेक्निक के नाम लिखवे खातिर रुपा पैसा दरकार पाइर गेल रहे। बेचारा फिकिर पड़ल हल कि अपन आजी के गोड़ लाई के कहल रहे आजी आप कैसे होते कहाँ से अतै इतना पैसा। आजी कहल रहे कि बेटा फिकिर नहीं कर, घेचा हंसुली ले आर जो कच्चे कच्चे जमा करल मजूरी पैसा 20 कोरी रुपया जरूरे हेतै से ओकरे निकाल आन। कुछ पुरखा का आशीर्वाद ले आर तनी दही के पढ़ाई कर। चाँड़े कसिया आजी के गोड़े के धूरा मुड़े रह के आशीर्वाद लेलक और माए बापे के गोड़ छुई के पॉलिटेक्निक में नाम लिखवे रांची टहर गेलक। यानी पैसा लेके उनके आजी यानी सुप्रीम समाज बोलने लगे कि जा बेटा बेफिक्र जाओ और लिखवा लो। तो वो भी सोचने लगा कि जाएंगे और मेहनत करेंगे, तो वो निकल गया। बछर सिरे अपन मेहनत से पॉलिटेक्निक पास कर लेलक और कुछ साल के बाद वो पॉलिटेक्निक में पास कर लेता है। घूर बछर नौकरियों को कर ले रहा है और अगले साल उसके अगले साल नौकरी भी कर लेता है। आज ये खबर सुन के बड़ी फुलसित भेल और आज ही यानी सुप्रीम समाज ये खबर सुन के बहुत ही खुश हो जाती है। खुशी के मारे गाँव टोला मोहल्ला गुहार करे लागले कि ओकर कसिया इंजीनियर बन गेलक और खुशी से गाँव मोहल्ला में वो खुशी जाहिर करने लगे कि मेरे बेटा
इंजीनियर बन गया बन गया बन गया बन गया। तो ये था मेरा सुप्रीमो समाज जो डॉक्टर विनोद कुमार लिखे थे। अब इसके आगे हम देखेंगे प्रोफेसर साहू जो की कहानी है, वो भी कुलदीपा कहानी, उसको हम देखेंगे अगला क्लास में। तो अगर इसी तरह का वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।